रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था, उससे पूछें। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। बाद में वजीर आजम ने कह दिया था कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई से पूछिए उन्हें किसने कहा था। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो ऐवान सदर में होते और हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करते। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी उनके लीडर हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नून लीग जिस बयानिए की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ ने सियासी जमातों और इदारों को साथ लेकर चलने की बात की। फिर अगले दिन सर्वे में अवाम की अक्सरियत 70% ने कह दिया कि वो चेयरमैन पीटीआई से महाज आराई के खात्मे और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत में आकर जेलों में तशद्दुद का वो माहौल बदल दिया जो ज़ियाउल हक दौर की पहचान था। पीपल्स पार्टी को वो जमहूरियत की, औरतों के हुकूक की बात करने का और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का क्रेडिट देंगे। हुक्म पीटीआई का हदफ रियासती इदारे मुहिम सोशल मीडिया पर 9 मई हंगामों का मंसूबा बनाने जहन साजी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पीटीआई दौरे हुकूमत के निकले। अकाउंट्स चलाने वालों को सरकार के डेवलपमेंट फंड से 40,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती थी। इन्हें सोशल मीडिया अकाउंट्स से लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। इन सोशल मीडिया टीम्स को मजमूम बयानिया फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपए मुख्तस थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात से पता चला कि इनमें से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं था। पर जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की कि मैं तो आई विटनेस हूँ उन मीटिंग्स का कि जिसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब फैसल जावेद से, इफ्तिखार तुरानी से और असलान खालिद से और अजहर मशवानी से पूछते थे कि जनाब वो जो हमने सैकड़ों लोग हायर किए हुए हैं केपीके में और पूरे पाकिस्तान में, उनकी क्या रिपोर्ट है, उनकी क्या एफिशिएंसी है। कौमी खजाने में जो नकबजनी हुई उसको बेनकाब तो आपने कर दिया, अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी लायामल तय करें। हुकूमत जाने का एहसास होने पर चेयरमैन पीटीआई ने डेवलपमेंट फंड के 87 करोड़ रुपए निकाले। सोशल मीडिया भर्तियां करके अपना बयानिया प्रमोट किया। साबिक अंदर के आदमी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वो इन भर्तियों के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वजीर आजम उनके सामने फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की अपडेट लिया करते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि रियासत और अवाम में दरार डालने की सोची समझी प्लानिंग की गई। फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बन चुका था। सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर चलाने की जो ये कैंपेन है जिसमें 1 अरब से ऊपर का सरकार का खर्चा आया है, इसकी एक एक पाई का इंशाल्लाह ताला हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया स्कैंडल में तहरीक इंसाफ से एक एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कौमी खजाने से 87 करोड़ रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। मजमूई तौर पर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। सिफाकाना तरीके से अवामी पैसा लूटा गया। तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर की गई। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करप्शन का गढ़ बन चुका था।
पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सरीन को वीजे के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारिजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना भी लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में अदम हाजिरी पर खारिज जमानत की दरखास्तें बहाल करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी इससे तफ्तीश शुरू नहीं कर रहा? क्या चेयरमैन पीटीआई इन केसेस में गिरफ्तार तस्वुर नहीं होंगे? लतीफ खोसा एडवोकेट ने बताया कि नैब का अपना तरीक़ेकार है, नैब का अपना बयान है कि उन्हें इन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी अदालत के दूसरे बेंच ने हमारी 6 मुकदमात में जमानत दरखास्तें बहाल की हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जिस बेंच ने ऑर्डर पास किया उनका उससे इख्तलाफ राय है, वो ये केस नहीं सुन रहे। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। उनका मौक़िफ़ है कि एक शख्स गिरफ्तार है तो दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करार दिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार की जगह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा समाअत पर जस्टिस आमिर फारूक के साथ बेंच का हिस्सा होंगे। मजीद समाअत 6 नवंबर को होगी। सीक्रेट एक्ट केस सुनने वाली अदालत का जेल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। साबिक वजीर आजम के वकील नईम पंजोथा ने जज अबुल हसनात से कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता। जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता, जिस पर जज अबुल हसनात ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। नईम पंजोथा ने कहा कि अडयाला जेल में कायम कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के जेल में कमरे की दीवार तुड़वा दी, अब क्या कमरा अदालत की दीवार भी तुड़वा दूं? इसराइल ने गजा में ईंधन पहुंचाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गजा के अस्पताल गैर फाल, सेहत का निजाम मुकम्मल तबाह। गजा में 17 रोज से बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बंद। जनरेटर्स के बगैर अस्पताल काम करने से कासिर। 19 रोज में इसराइल की बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 6,500 से ज्यादा हो गई। 17,000 जख्मी, 2,700 से ज्यादा बच्चे भी शहीदों में शामिल। बमबारी से 33 मसाजिद भी शहीद हो चुकी। मस्जिद अक्सा में भी इसराइली फौज की इश्तियाल अंगेजी। सख्त सिक्योरिटी में दर्जनों इसराइली आबादकारों को मस्जिद अक्सा में मजहबी रसूमात की अदायगी करवाई। सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। इसराइली रियासत से कोई मसला नहीं, फलस्तीनियों से मुतालिक इसराइली पॉलिसी से परेशानी है। पार्टी अरकान से खिताब में कहा कि इसराइल को गजा पर हमले बंद करने चाहिए, इसराइली जमीन पर भी हमले रुकने चाहिए। तुर्क सदर की बैनुल अक़वामी इसराइल फलस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। इसराइली मज़ालिम की हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमरीका पर तनकीद। कहा, गजा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गाजा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। इसराइल को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार क्यों करार दिया? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान पर आलमी इदारे में इसराइली सफीर भड़क उठे। एंटोनियो गुतेरेस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को इसराइली वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भी इसराइल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि ऋषि सुनक ने अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह के बयान से इख्तलाफ किया है। हमास के हमलों की कोई तोजी नहीं हो सकती। गाजा में मुकम्मल जंगबंदी से सिर्फ हमास को ही फ़ायदा होगा। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी कार कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक इन कंपनीज ने ना गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाई, ना ही 2% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी की। मुआहदे के तहत ये कारसाज कंपनीज गाड़ियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद है, जबकि इन पर लाजिम है कि अपनी प्रोडक्ट का 2% एक्सपोर्ट भी करें।
ईंधन न मिलने से पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया। आज भी मजीद 18 परवाजें मनसूख। 11 दिन में 340 परवाजें मनसूख की जा चुकी। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से निजी एयरलाइंस की चांदी हो गई। टिकट्स की कीमतें कहीं दुगनी और कहीं दुगनी से भी ज्यादा महंगी हो गई। टिकट्स महंगे होने के बावजूद मिलना मुश्किल हो गई। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि पीआईए ने आज पीएसओ को 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं। परवाजें मनसूख होने से इदारे को 8 अरब से जायद का नुकसान का सामना है। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फारूक हबीब, हम्माद अजहर समेत 10 मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान, हसान न्याजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। अदालत ने खादिम हुसैन केस में जो डायरेक्शन दी है उसी पर अमल करा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोरे सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं। वो आकर बता देंगे कि क्या सहूलियात इकदाम किए जा रहे हैं। इस दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान से निपटने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला को भेजी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने, सरकारी मुलाजमीन के एग्जीक्यूटिव, हेल्थ प्रोफेशनल, दीगर अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में माली बहरान के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। वजीर दाखिला सरफराज पुख्ती ने अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान से निकालने का हुकूमती फैसले पर ब्रीफिंग दी। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि ये नस्ली मामला है, ऐसा नहीं है। हम तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकालने की बात कर रहे हैं। किसी के पास रेफ्यूजी का कार्ड है या वीजा है तो वो हमारा मेहमान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज पुख्ती ने कहा कि कल हम अरकान सेनेट के साथ बैठेंगे, इस मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान से 2000 अफगान पनागजीनों की बरतानिया रवानगी 26 अक्टूबर से होगी। सिविल एविएशन के मुताबिक पनागजीनों का इनखला 12 चार्टर्ड परवाजों के जरिए होगा। परवाजों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। पहली परवाज 200 अफगान पनागजीनों को लेकर रवाना होगी। पेशावर में तैनात अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पाकिस्तान के फैसले पर एतराज नहीं। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए मुनासिब तरीकाकार अपनाना होगा। मामलात समेटने के लिए मुहाजिरीन को वक्त दिया जाए तो बेहतर होगा। अफगान काउंसिल जनरल ने कहा, वाज़ेह करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम नहीं होगा। हसास मालूमात तक रसाई के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग तकनीक के इस्तेमाल का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत की सूबों, वजारतों, डिवीजन को एडवाइजरी जारी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी भी मोबाइल फ़ोन ऐप से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर न करने की हिदायत। ज़ाती और सरकारी इस्तेमाल के लिए अलग अलग ईमेल IDs के इस्तेमाल की तजवीज़। एडवाइजरी में कहा गया है कि अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम सरकारी अफसरान की ईमेल्स को टारगेट किया जा रहा है। जाली ईमेल्स को हकीकी रंग देने के लिए सरकारी अहदेदारों का नाम और ओहदा दर्ज होता है। गैर महफूज इंटरनेट का इस्तेमाल करके हसास मालूमात शेयर करने से गुरेज किया जाए। निगरान
वफाकी वजीर उमर सैफ ने कहा है कि बरामदात के शोबे में IT शोबे का बड़ा अहम किरदार है। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत सरमायाकारी को फरोग दिया जा रहा है। 5 लाख फ्रीलांसर्स के लिए जगह फराहम करेंगे। रवा साल 16,000 लोगों को IT इंडस्ट्री के लिए स्किल्स ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान में फाइबर के जाल बिछाने के इकदाम कर रहे हैं। 10 माह में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जाएगी। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से काम जारी है। शहरियों के हसास डेटा, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क पर तेजी से काम जारी है। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज के मुकाबले में कि इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर राशिद लखनयाल का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। दीगर 7 तकसीमकार कंपनीज विफाक से 158 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही हैं। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनीज विफाक से कोई सब्सिडी नहीं ले रही। मेपको 43 अरब, हेस्को 35 अरब और केस्को को 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आइस्को, लेस्को और फेस्को विफाक से सब्सिडी नहीं ले रही। निगरान वज़ीर आला सिंध ने 1 माह से लापता प्रिया कुमारी को हर सूरत बाजियाब कराने की हिदायत कर दी। सरखर में अक़लियती बरादरी ने वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान प्रिया कुमारी के 30 रोज से लापता होने की शिकायत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को आगाह किया कि प्रिया कुमारी केस में 1000 से ज़ायद मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, इमारतों की तामीर के साथ ज़रूरी आलात की खरीदारी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत सूबे के सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स का इजलास। गवर्नर सिंध ने कहा कि जामियात का मकसद सिर्फ ग्रेजुएट्स पैदा करना नहीं होना चाहिए, उनसे ऐसे माहिर प्रोफेशनल सामने आने चाहिए जिन्हें फौरी रोजगार हासिल हो। मंसूरा में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम उलमा मशाइख फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 19 दिन हो गए गजा पर बमों की बारिश हो रही है। गजा में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, कफन के लिए कपड़ा नहीं। 74 लाख अफवाज रखने वाला आलम इस्लाम आज खामोश है। गजा जंग को बंद न किया गया तो एक तीसरी आलमी जंग का खतरा है। हम फ़लस्तीन के साथ हैं। कश्मीर की तरह गजा भी हमारे लिए अहम है। JUIFA का अमन मार्च कंबर, वगन और नसीराबाद से होता हुआ मेहर पहुंच गया। रात दादू में कयाम करेगा। अमन मार्च के शुरका से खिताब करते हुए JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में JUIFA इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर सिंध में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने 15 साल इक़्तिदार में करप्शन और बदअमनी के सिवा कुछ नहीं दिया। अमन मार्च के शुरका 2 नवंबर को कराची पहुंचेंगे। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंट मीडिया से मुतालिक बयान पर मायूसी और तशवीश का इजहार। APNS की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अखबारात हुकूमत के इश्तिहारात सब्सिडाइज रेट पर शाया करते हैं। सरकारी इश्तिहारात के नर्ख खासे कम और कमर्शियल रेट के 1/4 हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा सरकारी इश्तिहारात के नर्ख बढ़ाने का ऐलान किया था। उस ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं कि अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो सब्सिडाइज नर्ख वापस ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत पर अखबारात के 2 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। CPNA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अखबारात और जराइद ने कभी किसी हुकूमत या वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं किया कि वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे, बल्कि हर हुकूमत और इदारा अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया का मरहून मिन्नत है। इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं बल्कि आवाम के टैक्स का है, जिससे इश्तिहारात की मद में मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए।